हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी जैम 2026 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 15 फरवरी और आज लगभग 8 जनवरी के आसपास हो चुका है। मतलब अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 35 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं। तो इन 35 डेज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है कि सर पढ़ लिया है हमने, काफ़ी टाइम हम रिवाइज भी कर चुके हैं। सर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चन लास्ट तक सॉल्व नहीं होता है। इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन लास्ट तक रह जाता है। सर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते तो सिली मिस्टेक हमसे हो जाती है। सर गलतियां बहुत हो रही है। और सर जो एनईटी टाइप के क्वेश्चंस हैं और एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, सर उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वहां भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमें रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब अगर आप 50 प्लस मार्क्स का टारगेट करके चल रहे हैं तो भैया कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। और भैया कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, जब तक उस ज्ञान को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए गलतियां हो रही है, अच्छी बात है। जो कुछ करता है गलतियां उसी से होती है। जो कुछ नहीं करता है वो कभी कुछ गलतियां होती नहीं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा, राइट। तो अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझसे गलतियां ज्यादा आ रही, मतलब यू आर डूइंग समथिंग, तो आप सही ट्रैक पे हो। आपको दुखी होने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आती है। बात करते हैं आईआईटी जेम एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो भैया 60 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है, ऑनलाइन होता है। 15 फरवरी को होने वाला है 2026 का एग्जाम। स्टूडेंट आईआईटी और एनआईटी से एमटेक या एमटेक प्लस पीएचडी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, या एमएससी प्लस पीएचडी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर आता है। सेक्शन ए जहां पर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। मतलब 50% वेटेज ए सेक्शन का होता है। उसके बाद जो सेक्शन बी होता है वो एमएसक्यू होता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 2 मार्क्स होता है, 20 मार्क्स का वेटेज होता है। सेक्शन सी की बात करी जाए तो 20 एनईटी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 10 यहाँ पे 1 मार्क के आते हैं और 10 हमारे पास यहाँ पे 2 मार्क्स के आते हैं। टोटल 30 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। बच्चों को एमसीक्यूज में तो चलो पता है कि यार 4 में से एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पर जो एमएसक्यू होता है यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने 2 ऑप्शन करेक्ट है और आपने यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दिए तो भी 0 नंबर, और अगर 1 कर दिया तो भी 0 नंबर। मतलब जितने ऑप्शन करेक्ट है उतने ही आपको यहाँ पे टिक करना है। एनईटी टाइप के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, जहां पर आपको एक डिजिट में आंसर होगा तो आपको न्यूमेरिकल डिजिट में आपको इसका आंसर यहाँ पे करना है। अगर हम बात करें तो सेक्शन ए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका फोकस एरिया होना चाहिए और कैसे आपको एमसीक्यू एमएसक्यू और एनईटी को सॉल्व करना चाहिए। पर स्टूडेंट आपकी स्ट्रेटेजी 2026 एग्जाम के लिए क्यों मैटर करती है। हार्डवर्क अलोन इज नॉट इनफ। यार आपने कितनी मेहनत कर दी, कोई काम की नहीं है जब तक आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेंगे। Exam rewards accuracy and smart decision. The time management is crucial, which is very important. Wrong attempts can cost rank, and right order is equal to better performance, which is very important. अब बात करेंगे यहाँ पे कि भैया क्यों जरूरत है, ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब बात करें एमसीक्यू के बारे में, तो सुन एमसीक्यू जिसका 50% मार्क्स का वेटेज होता है, जहां पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन 2 नंबर के और 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। टोटल 50 मार्क्स का वेटेज होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। तो भैया नेगेटिव मार्किंग तो है ही। यहाँ पे फोकस एरिया क्या है, ऑप्शंस कैन बी मिसलीड। 4 ऑप्शन में से आपको ऐसे नजर आएंगे कि यार कोई 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। देखो 2 को तो आप डिस्कार्ड कर दोगे अगर अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, 2 में आपको कंफ्यूजन नजर आएगा, है ना। प्रैक्टिस शॉर्टकट्स एंड एलिमिनेशन टेक्निक, यहाँ पे ऑप्शन को डिस्कार्ड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या काउंटर एग्जाम्पल से क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रिजेक्ट इम्पॉसिबल केसेस, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि अपने समझ से बाहर है, आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे से नहीं हो सकता है, तो उस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता है, उसको छोड़ देना चाहिए। बेटर ऑप्शन वही रहता है। क्लियर है। स्मार्ट अप्रोच क्या है, अटेम्प्ट ओनली इफ स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट। जो आता है उसको ढंग से करने की आवश्यकता है। अवॉइड इमोशनल अटेम्प्ट, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो मेरे को आता है ना, मैं तो करके रहूंगा, तो एक क्वेश्चन में आपने 10 मिनट खराब कर दिए, वो भी एक आपके लिए समस्या का सबब बन सकता है। क्योंकि भैया 60 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट मिलने वाले हैं, हर क्वेश्चन में आपको 3 मिनट मिलने वाले हैं। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन में 10 मिनट दे दिए
तो भैया मत समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन का टाइम वो खा गया एक्स्ट्रा, है ना, तो वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्किप कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको कंफ्यूजन नजर आ रहा है भैया दिमाग मत लगाओ, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, है ना। सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट, पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो बिल्कुल इजी है और आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। अब अप्रोच में बात करी जाए कि क्या लाइक अप्रोच होनी चाहिए एमसीक्यू को अच्छा करने की, तो देखो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करना आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो कि यार ये इसका ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये इसका ऑप्शन हो सकता है नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हो तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे यार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन सकता है। कभी कभी क्वेश्चन दिखने में बड़ा लेंदी होता है, बड़ा टिपिकल होता है, पर बहुत छोटा सा कंसेप्ट उसके अंदर यूज हो रहा होता है, तो यार वो आपको समझने की आवश्यकता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है तो मुझे लगता है आपको 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए। और मैंने आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए फेजेस के अंदर, तो वहां पे क्वेश्चन को 2 से 3 बार अलग अलग टाइम फ्रेम में उसको पढ़ना चाहिए। उससे कभी कभी क्वेश्चन पहली बार में समझ में नहीं आता है, पर जब दूसरी और तीसरी बार जब पढ़ रहे होते हैं तो चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। काउंटर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, राइट, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरा, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इवन आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो वहां पे आप अप्रोच लगाना सीखिए, है ना, क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वहां पे आपको समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी अप्रोच है जो आपके लिए एकदम हेल्पफुल साबित हो रही है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है या लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन है, या फिर अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज या फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करेंगे, तो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पीवाई क्योंकि हमने मैथ्स कैरेप पे फ्री टेस्ट डाल रखे हैं, इवन अभी हम लोग आपके लिए हर संडे को एक फ्री टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आईआईटी जेम और गेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। 25 से 30 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा जो कि डेली एप्लीकेशन पे फ्री होने वाला है, आप जाके दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि भैया मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और उससे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है भैया। एग्जाम से पहले जितने कम नंबर आ जाए उतने अच्छी बात है, पर एग्जाम में आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। तो अभी जो भी आपके साथ घटनाएं घट रही है उसको दुखी होने की जरूरत नहीं, उसको लेके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये पार्ट है। जैसे क्या होता है कि खेत के अंदर जब फसल उगाते हैं तो खरपतवार बहुत सारा उगता रहता है, पर मुझे लगता है टाइम टाइम पे सफाई करते रहते हैं तो उसकी ग्रोथ होती रहती है। अगर खरपतवार को लेकर दुखी हो जाओगे कि यार हमारे तो खेतों में फसल के साथ साथ खरपतवार भी उग रही है और उसको देख देख के दुखी होते रहोगे तो कोई समस्या यहाँ पे समाधान नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो भी मन में आपके खरपतवार उग रही है, मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट आउट करने की जरूरत है और आपको निरंतर अपने कार्य में लगने की आवश्यकता है। रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा। बस वो वाली बात है कि पेशेंस गेम है, कितना कौन ढंग से खेलता है उसकी जीत होती है। बात करेंगे इसमें एमएसक्यू। एमएसक्यू में आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए? मास्टर्स, डेफिनेशंस, थ्योरम, कंडीशंस। यहाँ पे देखो एमएसक्यू के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा जहां पर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं या 3 आंसर हो सकते हैं, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। अगर आप हर ऑप्शन को अपने आप में एक क्वेश्चन लेके चलोगे तो मुझे लगता है आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग ट्रू वर्सेस फॉल्स स्टेटमेंट। कभी कभी क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यार आप ढंग से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते और फिर बाद में क्वेश्चन करना सॉल्व कर देते हो, तो वो एक कहीं ना कहीं समस्या का कारण हो जाता है, राइट। तो आपको लैंग्वेज ढंग से पढ़नी क्वेश्चन की, एंड देन उसके बाद ऑप्शंस को यहाँ पे देख के चलना है ना। लर्न टू फाइंड काउंटर एग्जाम्पल्स, है ना। हमेशा काउंटर एग्जाम्पल याद रखिए कि कोई भी चीज, मान लीजिए हमारे पास एवरी लाइक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली, कि भाई बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो भैया हम जानते हैं -1 पावर है ना जो कि बाउंडेड होती है पर कन्वर्जेंट नहीं होती। तो हर चीज का आपको काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। स्मार्ट अप्रोच ये कि जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो तो हर ऑप्शन को आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करिए। इलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, जहां पे आपको लगता है कि यार ये इनकरेक्ट है उसको तो बिल्कुल हटा ही दीजिए, राइट। अटेम्प्ट ओनली इफ ऑल करेक्ट ऑप्शंस आर क्लियर। आपको जब भी अटेम्प्ट करना चाहिए जब भी आपको सभी ऑप्शन एक बार क्लियर हो रहे कि हाँ यार ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, राइट। और वैसे भी मुझे लगता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप करोगे सभी तो कोई नुकसान होने वाला तो बिल्कुल नहीं बनता है। 10 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज जो होता है वो 2 मार्क्स होता है, मतलब 20 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे आपको रहता है। बात करी जाए यहाँ पे स्टूडेंट एनईटी टाइप, जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। स्कॉलर बिल्डर सेक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ये आपकी रैंक बनाएगा। अगर मैं फोकस एरिया की बात करूं यहाँ पे, तो सुन प्रैक्टिस फार्मूला बेस्ड एंड स्टैंडर्ड मॉडल्स। सुन यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो न्यूमेरिकल डिजिट में आने वाला है, तो अल्टीमेटली सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, राइट।
इम्प्रूव कैलकुलेशन स्पीड, नो लॉन्ग डेरिवेशंस। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्पीड्स बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि लेंदी लेंदी मेथड्स आपसे कर रहे हो तो वो आपका टाइम खराब कर देगा। प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेशन एंड यूनिट चेकिंग, है ना, हमेशा आप अप्रोक्सीमेशन को प्रैक्टिस करिए और जो भी उसका लाइक यूनिट है उसको देखने की कोशिश करिए कि किस यूनिट में आपसे आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट। स्मार्ट अप्रोच ये, solve only when steps are clear, recheck final calculation, verify decimal instructions, है ना, जब भी आप करो तो decimal instructions को अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनका एक परफेक्ट डिजिट में आंसर आता है, और ऐसे क्वेश्चन के सही होने की संभावना ज़्यादा नजर आती है ना, क्योंकि अगर आप एमएसक्यू है तो वहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हो, पर एनईटी टाइप के क्वेश्चन के अंदर कोई गलती नहीं, भाई आंसर जो आएगा वो आएगा, फिक्स है। देयर इज नो लाइक की ऑप्शन के भाई कुछ और नया आंसर आ जाए। हाँ, हो सकता है आपने अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने की संभावना नजर आती है। पर अगर बात करी जाए एनईटी टाइप के क्वेश्चन, तो कौन से टॉपिक से ज्यादा बन सकते हैं, तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर और मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जिस बार परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन आया उसमें उस पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं ना, क्योंकि वो अप्लाइड टॉपिक है। जहां पर अप्लाइड टॉपिक है वहां पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा नजर आती है, राइट। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, या फिर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूँ, तो वहाँ पे थोड़े चांस कम बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई आंसर नजर नहीं आएगा जो कि डिजिट में आएगा, मतलब बहुत कम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। पर जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी जाए, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स वाला टॉपिक की बात करी जाए, या फिर इधर अपना ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी भी कभी कभी लाइक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑन टू होमोमोर्फिज्म पूछ लिया, वन वन होमोमोर्फिज्म पूछ लिया, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई ऐसा ऑर्डर पूछ लिया कुछ आपसे, तो वहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। बाकी जैसे आपको मैंने बताया कि इंटीग्रल कैलकुलस है या फिर बेसिक अलजेब्रा है, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे करने की जरूरत है। सुन, यहाँ पे बात करी जाए तो आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और 10 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे। टोटल 30 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे होने वाला है। तो यार ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बोलूंगा कि इन स्ट्रेटेजी को आपको अप्रोच करना चाहिए। आइडियल अटेम्प्ट ऑर्डर, इसमें सबसे पहले आपको एमएसक्यू को करना चाहिए, उससे आपके कंसेप्ट रिकॉल हो जाते हैं। उसके बाद आपको एमसीक्यू करना चाहिए, जो कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, और एनईटी जो कि लास्ट में करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपका समय खा सकता है, तो एनईटी को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी आपके साथ काम करूंगा, जहां पर बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी आपके मन में बहुत सारे ख्यालात आएंगे कि सर मैं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट हो रहा हूँ, सर याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, सर कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ, है ना। तो भैया मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जब मैथमेटिक्स में एग्जाम देने वाले बच्चे जो होते हैं वो 12 से 13,000 बच्चे ही होंगे। तैयारी करने वाले 10 से 12% होते हैं, जो कि 1300 से 1500 बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं। और भैया सीट्स आईआईटी एनआईटी में काफ़ी सारी है, तो आप रोना धोना बंद करिए। आपने जो अपनी तैयारी कर रखी है, अपने क्लास के जो मित्र हैं जो इन्होंने आईआईटी जिम का फॉर्म भरा है, उनसे कंपेयर करिए, आपको समझ में आएगा कि आप कितने सुखी हैं। वो वाली बात है, कभी कभी जब दुख होता है ना, तो आपसे दुखी लोगों से ज़्यादा मिलिए, ताकि आपको सुख की अनुभूति हो कि यार मेरे से भी लोग दुखी हैं तो मैं ज़्यादा सुखी हूँ। तो उससे कंपेयर करके आप अपने आपकी आत्मसंतुष्टि को धारण कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेहनत करते रहिए, ज़्यादा इधर उधर विचारों में मत भटकिए, और स्कोर कम आ रहा है या जो भी आपके साथ समस्या आ रही है, मुझे लगता है उसका समाधान आपको खुद को ढूंढने की आवश्यकता है। और लास्ट में जितने भी यूट्यूब वीडियोस पे लोग बात कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके नोट्स अच्छे हैं, इसका नोट्स अच्छा है, उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, वो ये अच्छा पढ़ा रहा, अतः ने ये टॉपिक करा कि नहीं करा, उसने ये टॉपिक किया कि नहीं किया, राइट। तो ये जितने भी भटकाव है, इस भटकाव को दूर रखिए। हमेशा दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही नज़र आता है, इसलिए कहने की आवश्यकता ये है कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना है। एग्ज़ाम खुद देने जाओगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। तो आपको जो भी तैयारी करनी है, हमेशा उसको चेक करिए, दूसरे लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, दूसरा क्या पढ़ रहा है, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी दुख का कारण जो होता है वो दूसरों का सुख होता है ना। तो दूसरे के सुख को लेके आप दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने दुख को कैसे दूर कर सकते हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैं आईआईटी में जाने का सपना रखता हूँ, आईआईटी एनआईटी में चला गया तो मैं कहीं ना कहीं अच्छा मुझे जॉब मिल जाएगा, मेरा प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा, तो भैया अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत से तैयारी करिए। 399 में हमारा कोर्स अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल प्राइस में, 3,999 में। इतने नॉमिनल प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, जहाँ पर आपको हमने कोर्स दिया है, रिवीजन कोर्स दिया है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करी। तो ये इतना सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल रहा है, डीपीपी आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
यार 3,999 में आपको सोचना नहीं चाहिए, है ना, ले लेना चाहिए, है ना। अगर उससे अपने को आईआईटी में जाने का मौका मिल रहा है और अच्छा स्कोर करने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी आपके पास 35 डेज हैं, मतलब हाथ में है चीज़ें, बस आपको लगने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट कुछ और चीज़ें जो कि कॉमन मिस्टेक हमेशा बच्चा करता है, एमसीक्यू को गेस करता है, कैलकुलेशन एनएटी में एरर करता रहता है, पार्शियल सिलेक्शन इन एमएसक्यू में 2 ऑप्शन करेक्ट है 3 करके आ जाओगे, पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये 4 मिस्टेक है जो कि आप करोगे तो इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट यार कोर्स लेना चाह रहे हो तो 2026 के लिए 399। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी स्टूडेंट मुझे यहाँ सुन रहे हैं और अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके जूनियर्स जो कि अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, उनको इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए, इज्जत बताइए कि इस एग्ज़ाम की क्या इज्जत है और इस एग्ज़ाम से उनकी लाइफ क्या से क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आईआईटी जेईई के बारे में। 899 में आपको 2027 का कोर्स मिल जाएगा, 28 का कोर्स 1299 में। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, बुक्स है, ये सब कुछ मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। स्टूडेंट ये हमारा CSIR नेट का कोर्स है जो कि 899 में जून 2026, जून और दिसंबर का आपको यहाँ पे 1299 हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है, कॉम्बैट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, बुक्स है, बहुत कुछ हम देते हैं। बाकी जो स्टूडेंट CSIR नेट का स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो सुन इस 11 और 10 को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं उनको हमारी तरफ से बेस्ट यहाँ पे आपको गिफ्ट मिलेंगे और प्राइजेस हैं। और लाइक अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो उसमें आपको बेस्ट प्राइस में हमारा कोर्स मिल सकता है, पर उसमें आपका स्कोर होना अच्छा ज़रूरी है। बाकी गेट 2026 के लिए भी हमारा कोर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप CUTPG, मैं आज सभी से निवेदन करूंगा जो भी आईआईटी जेईई वाले स्टूडेंट है प्लीज़ CUTPG का फॉर्म जरूर भरिए। 14 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। स्टूडेंट इसका भी रिकॉर्डेड कोर्स मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट यार ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स के ऐप है, कैसे इस पे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, इसका पूरा वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। बाकी आईआईटी जेईई पे हमने काफ़ी सारी वन शॉट सीरीज और यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड किए हैं, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।